वालेकुम, जय भीम, जय पसमांदा। आ, पसमांदा आंदोलन के ऊपर एक अथॉरिटी की तरह है फयाज अहमद फैजी, और लगातार इस पे उन्होंने जो जनता है जो उसको जागरूक किया है, बेदारी लाने की एक वजह रहे हैं लोगों के बीच में, और बहुत गहराई में जाके और बड़े रिफरेंसेज और ठोस सबूतों के आधार पे अपनी बात कहते हैं। सबसे बड़ी इनकी खासियत यही है कि बिना किसी सबूत के आधार पे, बिना किसी रीजन के आधार पे ये कोई बात नहीं करते। तो पसमानदा आंदोलन एक बहुत ऐसी एक तहरीक है जिसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी भी एक मुस्लिम को एक कैटेगरी मानने की, कि एक कैटेगरी स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट हो या कहीं भी, मतलब जिसको बोलते हैं कि गरीबी जो है और जो जहालत है, गुर्बत है, वो जुलाहा मंसूरी हलाल खोर झेलता है। लेकिन उसका फायदा उसके नाम पर विक्टिम हो कि भाई हमको बहुत सताया जा रहा, पूरा मुसलमान ले होता है, मतलब कोई भोग कोई और रहा है और उसका फायदा उसके चलते विक्टिम का वो बना के जो फायदा उठाता है मुस्लिम अशराफ लेता है। और इसी चीज को रोकने के लिए ये पसमानदा आंदोलन शुरू हुआ, और इसके कई नाम हैं। और क्या होता है कि हमारा जो स्वर्ण मीडिया, मनो मीडिया, जो बोल लीजिए, अशरफ मीडिया, वो जिसको दिखलाता है उसी को हम लोग जानते हैं कि पसमानदा आंदोलन का सबसे बड़ा लीडर है। तो जैसे आसिम बिहारी जैसे जो लीडर हैं, जिन्होंने इतना त्याग किया, इतनी कुर्बानी दी पसमानदा को आगे ले जाने के लिए, पसमानदा आंदोलन को सामने लाने के लिए, तो उनके बारे में कोई नहीं जानता था, जानता भी था बहुत कम लोग जानते थे। तो उनको पूरे जनता के सामने लाने का श्रेय फयाज अहमद फैजी भाई को है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो हम लोग सबसे पहले फयाज अहमद फैजी भाई से जानना चाहेंगे कि आगाज कैसे हुआ इस आंदोलन के, जो आगाज करने वाले लोग हैं, शुरुआत करने वाले जो लोग हैं, उसकी क्या वजह रही और किन लोगों ने इसकी शुरुआत की। तो एक परिचय, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन भी नहीं है साधारण, ज्यादातर लोग नहीं जानते। जो बहुत जैसे इसके पहले भी जो वक्ता काफी लोग आए हैं, तो वो भी मुस्लिम और दलित एकता की बात करते हैं, मुस्लिम और बहुजन एकता, सारे मुस्लिम को एक कैटेगरी में रख देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो पसमानदा मुस्लिम है उसको अलग रखा जाए, क्योंकि उसकी हालत और अशरफ की हालत में काफी फर्क है। जो कि पसमानदा के ऊपर कई बुकलेट निकले और तमाम जो मसूद फलाई साहब की किताब भी लिखी, उन किताबों में भी स्पष्ट है, बिल्कुल वाजे है कि ये आंदोलन जो हमारा है, ये जो पसमानदा का जो वजूद है बिल्कुल अलग है, उसकी समस्याएं अलग है। तो एक पराई समस्या को थोपना उस पर अच्छा नहीं है। तो ज्यादा ताखीर न करते हुए, ज्यादा विलंब न करते हुए, मैं इसके आगाज और शुरुआत के बारे में तारुफ, एक इंट्रोडक्शन फयाज साहब से मैं चाहूँगा। जी, मैं सबसे पहले तो आपने इतने मधुर शब्द से मेरा इंट्रोडक्शन किया, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हम जिस समाज की जिस जिस जगह से हम लोग आते हैं, वहाँ हम जैसे के लिए इस तरह के अल्फाज, इस तरह के शब्द सुनने को बहुत कम मिलते हैं। हम तो अपमान और निरादर की भावना में पल बढ़ के बड़े हुए हैं। इसके बाद आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो मुझे मौका दिया है पसमानदा समाज के एक कार्यकर्ता को यहाँ बोलने के लिए, ये बहुत ही साहसिक मैं समझता हूँ, एक पहल मानता हूँ, क्योंकि अशराफ हर जगह होता है और वो फिर वो उसके खिलाफ एक प्रिविलेज और सत्ता वर्चस्व वाली समाज के खिलाफ बात करने वाले को मौका देना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े साहस की बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे जय भीम कारवां के मंच पे बुलाना हम जैसे लोगों के लिए ये बात कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि समाज में चल फिर के जो भी हम काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है और उसको बुद्धिजीवी वर्ग अच्छा समझता है। तो मैं इसको इस बात की दलील के तौर पे लेता हूँ। अब आपके सवाल पे आते हैं कि आपने जो सवाल किया है कि इसकी जो है शुरुआत कहाँ से है, तो अगर भारतीय पृष्ठभूमि की बात की जाए तो सबसे पहले मुस्लिम समाज के अंदर जो व्याप्त छूत छात है, जात पात है, भेदभाव है, इसके खिलाफ जो सबसे पहली आवाज किसी ने उठाई है बाज़ाब्ता
बिल्कुल मजबूत प्रतिरोध के साथ, तो वो हजरत बाबा कबीर रहमतुल्लाह अलैह की जाते ग्रामी है। सबसे पहले वो एक आवाज जो उभर के आती है, बाबा कबीर के साथ बड़े मिथक जुड़े हुए हैं और उनको अशराफ ने हिंदू फोल्ड में डाल रखा है, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान इसलिए वो खुलेआम सेखवा सैयदवा, जहाँ ब्राह्मण और शूद्र वैश्यवा कहते हैं, खुलेआम सेखवा सैयदवा कहते हैं। तुर्कन और मुल्लावाद जो है एक तरह से जो है, तो सबको कह के जो है वो उसका विरोध करते हैं और उनका पूरा, फिर वो मुस्लिम समाज से बाहर निकल के बहुजन समाज की तरफ भी जाते हैं और पूरा एक भारतीय समाज में जो जात पात छूत छात भेदभाव है उसके खिलाफ कबीर एक मजबूत आवाज बन के उभरते हैं। तो पसमानदा आंदोलन का भी इतिहास वहीं से शुरू होता है। उसके बाद देखेंगे कालांतर में जो है मुस्लिम अशराफ मुस्लिम का शासनकाल था। धीरे धीरे कबीर के बाद ये बात बहुत मध्यम पड़ जाती है, लेकिन बंगाल से एक फरायती आंदोलन शरीयतुल्लाह के रूप में उभरता है। उनके पुत्र दादू भाई उसको लेके आगे बढ़ते हैं और वो बेसिकली वो वहाँ के बुनकर, वहाँ के खेतिहर मजदूर, किसान और भी जो छोटे मोटे कामगार पसमानदा समाज से, उनका आंदोलन था। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि फरायजी आंदोलन को वो बंगाली एसेंट होता है, फोराइजी बोलते हैं वो। तो वो अगर हम हिंदी में कहें फरायजी, तो एक बहुत बड़ी है कि फरायजी आंदोलन का एक तो कहीं चर्चा नहीं होती है, चर्चा भी होती है तो इस धर्म सुधार, इस्लामिक सुधार के रूप में उसको चर्चा किया जाता है। उसके बाद समय बढ़ता है, आगे बढ़ता है। फिर 19वीं शताब्दी यानी 1990 में आसिम बिहारी का जन्म होता है और 1911 में आसिम बिहारी बजाबता इसको लेके चलते हैं और प्रथम पसमानदा आंदोलन का बजाबता एक सांगठनिक तौर पे इसको शुरुआत आसिम बिहारी ने किया था और वो अशराफ के द्विराष्ट्र सिद्धांत के मुखर विरोधी रहे हैं। और जो भी, क्योंकि हमारा विमर्शी पसमानदा का अलग है, अशराफ का अलग है, तो उस विरोध पे, उस बाइनरी पे उन्होंने काम किया और दबे कुचले पसमानदा समाज के लिए एक बहुत मेहनती काम किया। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कोई ऐसी जगह नहीं, केरल और सुदूर बंगाल के इलाके में जहाँ आसिम बिहारी गए ना, और उनकी सदरी बिल्कुल उनके तन पे फटी रह जाती है। आसिम बिहारी पे एक अलग से चर्चा हो सकती है। बेमिसाल शख्सियत, उन्होंने लिखा बहुत, कई एक पत्रिकाओं के जो है वो जनक रहे, कई एक पत्रिकाओं के एडिटर रहे और उनके इंस्पायरेशन पे उन्होंने लोगों से बहुत सी पत्रिकाएं निकलवाए, बहुत से पसमानदा संगठन उन्होंने बनवाए। जो जिस जाति से वो नहीं थे, उस जाति, जो पसमानदा की अन्य जातियां थी, उस जातियों को लोगों को इकट्ठा करके उनसे संगठन बनवाया। तो बहुत बड़ा काम है ये इतिहास के तौर पे। उसके बाद देखेंगे मोमिन कॉन्फ्रेंस जमात मोमिनीन के नाम से उनका संगठन था। पसमानदा नामकरण तो ये 1996-98 के आसपास बिहार के अंदर जो है अली अनवर के नेतृत्व में होता है। और उससे पहले अगर आप देखेंगे मोमिन कॉन्फ्रेंस का जब सितारा डूब रहा था तो महाराष्ट्र से शबीर अंसारी के नेतृत्व में एक आंदोलन निकलता है जो पसमानदा समाज के लिए, और खास तौर से मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए एक बड़ा योगदान था उनका। और उन्होंने अभी भी बहयात हैं ये पसमानदा आंदोलन के लिए और भारतीय समाज के सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष के साथी हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि शब्बीर अंसारी आज भी बहयात हैं, जिंदा हैं, और उनके साथी विलास सोनोने ने इस कारवां को आगे बढ़ाया। फिर बाद के दशक में एजाज अली बिहार से आते हैं, बेहतरीन सर्जन है वो। उसके बाद जो है अली अनवर का एक नाम आता है जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, आज भी वो संगठन है। छोटे मोटे बहुत से ये संगठन है जो काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये दबे कुचले की आवाज है तो ये उसको मुख्य धारा की मीडिया इसको उस तरह से टेकअप नहीं करती जिस तरह से वो अशराफ के मुद्दों को। असल में अशराफ ने एक मिथक बना के रखा कि सारे मुसलमान एक है। एक मिसाल से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। रिसर्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है चैप्टर नंबर 10 में कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो दलित मुसलमान है, वो दलित जो इस्लामिक धर्मावलंबी हैं, जो शेड्यूल ट्राइब है, उनकी हालत जो है हिंदू शेड्यूल ट्राइब, हिंदू शेड्यूल कास्ट और हिंदू ओबीसी से भी ज्यादा खराब। लेकिन अशराफ ने इस पूरी लाइन को मुसलमानों के साथ उड़ाया और ये बताया कि रिसर्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालत दलितों से खराब है। आपने सुना होगा, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, यहाँ आमतौर से अशराफ ने मशहूर कर दिया
कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है। जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब मैंने पढ़ा तो हमने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है। जी फाकिर साहब, जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो।